कंकर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड का मतलब बेटा एग्रीमेंट। क्या है एग्रीमेंट? एग्रीमेंट क्या होता है बताओ? जिसमें दोनों दो पार्टियां होती है और दोनों का फायदा होता है। दो पार्टियां होती हैं, दोनों का कुछ फायदा हो कुछ और कुछ समझौता। समझौता। एग्रीमेंट मतलब समझौता। जब दो लोग आपस में मिलकर के किसी डिसीजन को लेते हैं या किसी मुद्दे पे अपने अपने विचार को रखते हैं और एक दूसरे के विचार को मान लेते हैं, वो क्या हो जाता है? एग्रीमेंट हो गया। कि ऐसा है कि कल हम लोग गोलगप्पे खाने चलेंगे, आज तो मैं खिला रहा हूं लेकिन कल इस बात पे सहमत हो जाओ तब तो हम तुमको आज खिलाएंगे, अदरवाइज। और देख भाई 10 रुपए का 4 देगा, तुझे 2 ही खाना है और 2 मैं खाऊंगा। ऐसा नहीं कि तेरा बड़ा सा मुंह है तो जल्दी जल्दी 2 एक बार में डाल दे, ऐसा नहीं करना है। तो एग्रीमेंट हो जाता है, पैच हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? पैच। तो ग्रामर में क्या है एग्रीमेंट? जिसको एक अलग नाम से जाना जाता है कंकर्ड। किस नाम से जानते हैं? कंकर्ड। कुछ अलग नहीं है। सब्जेक्ट के साथ आपके आने वाले वर्ब, चाहे वो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो आपका मेन वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इनको हम अपने सेंटेंस में यूज करते हैं। इसी को बोला जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड। इसी को क्या बोला जाता है? या तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं या तो इसको हम सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड बोलते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे जब आप लोग टेंस पढ़ रहे थे तो टेंस में आप लोगों ने देखा था कि जब हम सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे थे और सिंपल प्रेजेंट में एस या ई एस लगा रहे थे, है ना? मंद मंद बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, हाँ सर 3 1 है ना? ऐसा नहीं है। तो हम लोग देखते थे कि सिंगुलर जब सब्जेक्ट होता था तो वर्ब के साथ एस या ई एस अफर्मेटिव में लगाते थे। क्यों लगाते थे भाई? क्योंकि वर्ब जन्म जात प्लूरल होती है। वाह, वर्ब जन्म जात प्लूरल होता है। वो कई लोगों के साथ में पैदा हुआ होता है। ठीक है, याद करने का सही तरीका है। हमने भी यही कहा था कि भाई वर्ब जो होता है ना, मेन वर्ब, यहाँ वर्ब की बात कर रहे हैं यानी मेन वर्ब ऑलरेडी क्या है? प्लूरल। ऑलरेडी क्या है? प्लूरल। तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते थे हम लोग? हम किसी भी वर्ब के साथ अगर एस या ई एस को जोड़ देते हैं तो वर्ब कैसी बन जाती है? सिंगुलर। क्या बन जाती है? सिंगुलर। क्या बन जाती है? सिंगुलर। लेकिन वही पंगा एक और है सर। क्या है? अगर किसी नाउन, जैसे मान लेते हैं हमने क्या लिख दिया? टेबल लिख दिया। क्या लिख दिया? टेबल। और इसमें अगर एस या ई एस जोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगा सर। ये क्या बन गया? प्लूरल। और ये क्या बन गया? सिंगुलर। तो इस बात को ध्यान रखना है हमें कि अगर हम वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ते हैं तो क्या बनाता है? सिंगुलर। लेकिन वहीं पे किसी दूसरे के साथ जोड़ दिया तो प्लूरल। तो कब हमको एस या ई एस जोड़ना चाहिए, कब नहीं जोड़ना चाहिए, कब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, कब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं किसके अंदर? सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड या एग्रीमेंट। कोई भी एग्जाम में कोई भी नाम दे सकता है आपका, कंकर्ड भी दे सकता है, एग्रीमेंट। कंकर्ड दे दिया तो कहोगे हाँ ये तो पढ़े हैं, एग्रीमेंट दे दिया तो हमारे साथ तो मैंने पढ़ाया कौन नहीं, जो का होता है ना? ऐसा नहीं करना है। समझ में आ गई बात है? दोनों का मकसद एक ही है। इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं? तो जब हम टेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए कहता हूं कि टेंस को हमेशा आप ध्यान से पढ़ा करें। आप लोगों को लगता है ना कि अरे टेंस ये तो हमें शुरू से ही आता है, और पता चला कि अभी भी नहीं आ रहा है। टेंस जिसका क्लियर है उसके ग्रामर के मैक्सिमम सेक्शन क्लियर हो जाएंगे, और पार्ट ऑफ स्पीच जिसका बेस बन गया बेहतर तरीके से, वो ग्रामर में लगभग 80% कहीं नहीं फंसेगा। इसलिए ध्यान से पढ़ते रहो। तो चलो देखते हैं, जैसे ये किसके साथ वर्ब काम करता है? वर्ब किसके साथ काम करता है? यानी वर्ब जो भी आएगा
किसके अकॉर्डिंग आएगा? Subject. किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी। यहाँ तक की बात समझ में आए? अब सब्जेक्ट सिंगुलर आता कौन कौन सा है? कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है? सब्जेक्ट की जगह पे कौन कौन आ सकता है? नाउन प्रोनाउन या तो नाउन या प्रोनाउन या प्रनाउन। क्या हम किसी भी वर्ब को नाउन बना सकते हैं? बना सकते हैं। क्या करके बना सकते हैं? जिरंड फॉर्म यूज करके, इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करके क्या बना सकते हैं हम उसका? वो नाउन नाउन बना सकते हैं। तो यानी सब्जेक्ट की जगह पे आने वाले वर्ड को बहुत ध्यान से देखना है। अच्छा, ऑब्जेक्ट की जगह पे कौन आता है? ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा कौन? वहां पे भी या तो नाउन या प्रोनाउन, या तो नाउन। देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आई बात है? अब क्या करते हैं, जैसे कोई हम एग्जांपल लिखना शुरू करते हैं। प्रोनाउन के साथ एडजेक्टिव आ सकता है ना? इसी के साथ आ सकता है। चलिए देखते हैं एडजेक्टिव की डेफिनेशंस क्या होती थी। जो नाउन की विषय एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई द नाउन और प्रोनाउन। क्वालिफायर जो करता है, जो क्वालिफाइंग करता है किसको? नाउन और प्रोनाउन, दैट इज द कॉल्ड एडजेक्टिव एडजेक्टिव। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड आता है एडवर्ब। ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर देता है। वर्ब को भी ये एडजेक्टिव को भी क्या कर देता है? क्वालिफाई। जैसे मैं कहूं यू आर वेरी हैंडसम, यू आर वेरी हैंडसम। फूल के कुप्पा हो गया भाई साहब, सोई चुप तो पड़ जाए। ओए सोनी जी नमस्कार, कहाँ थे सर? ठीक है ना। अब इसका एडवर्ब कैसे बनेगा? यू आर वेरी वेरी हैंडसम। अब वेरी की भी क्वालिटी कैसी है? सुंदरता तो अच्छी थी, अब अच्छी कैसी है? बहुत अच्छी है। तो वही तो बताती है एडजेक्टिव को। नहीं सर, वेरी हैंडसम भी एडवर्ब है ना? वेरी हाँ, क्लियर हो गया? वेरी हैंडसम में भी वेरी क्या है? एडवर्ब का काम करता है, क्योंकि हैंडसम आपका एडजेक्टिव है। हैंडसम क्या हो गया आपका? ठीक है, तो हमारा टॉपिक सुबह नहीं, हमारा टॉपिक ये। अब जैसे देखो आई कैसा है? सिंगुलर है या प्लूरल है? प्रेजेंट में सिंगुलर और प्लूरल। आई कैसा है बेटा? बहुत कंफ्यूजन है ना। इसी के साथ साथ एक वर्ड आता है यू, सिंगुलर है या प्लूरल है? पंगा है, मुसीबत खड़ी। एक्चुअली में आई का प्लूरल क्या होता है? दे कि भी होता है। जी हाँ, क्या होता है? भी होता है। और यू का प्लूरल यू का तो यू होता है, यू का यू होता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो आई क्या है? सिंगुलर ही है। मैं क्या हूं? अपने आप में ही सिंगुलर हूं। लेकिन ग्रामेटिशियंस के अकॉर्डिंग हमारा जब प्रेजेंट होता है, यानी प्रेजेंट टेंस में हम, चाहे आपके 4 काइंड्स में से कोई भी काइंड्स हो, प्रेजेंट टेंस में आई हमेशा किसकी तरह से वर्क करती है? प्लूरल की तरह से। आई कैसा काम करती है? प्लूरल। वो मैं बार बार कहता हूं कि अपने गली में तो ठीक है ना, नहीं डर लगता है। और दूसरों की गली में 2-3 लोग भी पहुंच जाए तो कुछ झुपा के ही भागते हैं वहां से कि भाई पड़ोसी ना आ जाए। समझ में आया? तो इस तरह से हम उसको याद रख सकते हैं कि जब प्रेजेंट टेंस हो, कौन सा बेटा? प्रेजेंट टेंस, तो वहां पे आई कैसा काम करेगी? कैसा काम करेगी? लेकिन प्रेजेंट के सिवा चाहे वो पास्ट हो या फ्यूचर हो, इसमें आई कैसा काम करेगी बेटा? सिंगुलर। तो जब यहाँ पे आई सिंगुलर काम करेगी तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएंगी? कैसी आएंगे? यहाँ पे प्लूरल की तरह काम करेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएंगी? कैसी आएंगे? प्लूरल। ठीक है, बात समझ में सबको आ रही है कि अभी नहीं है? किसी को कोई डाउट बेटा? यहां तक तो क्लियर है ना? अब बात करते हैं यू का। यू अपने आप में ही क्या है?
सिंगुलर है और अपने आप में ही क्या है, प्लूरल। जैसे मैं किसी एक से बात करूं, जैसे मैं हरेंद्र से बात करूं तो हिंदी में आप, थोड़ा सा क्लोज हैं तो तुम, और थोड़ा सा इनको तुक्ष दिखाना है तो तुम। कितना गड़बड़ है ना। हिंदी हमें अपनी भावनाओं को अलग अलग करने को पूरा अपॉर्चुनिटी देती है। इंग्लिश कोई भेदभाव नहीं रखती है। तू भी बोलूंगा तो यू, आप भी बोलूंगा तो यू, है ना। तुम भी बोलो चाहिए और तुम भी बोलूंगा तो यू। हमने एक से बात की तो यू, हम आप पूरे लोगों से बात कर रहे हैं यू। हम आप सभी से बात कर रहे हैं तो भी यू, एक से बात कर रहे हैं तो भी यू। पंगा ये है सर कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएं, सिंगुलर लगाएं। हरेंद्र से बात करें तो हरेंद्र यू इज वेरी गुड, नहीं सर मजा आ गया कोनी, हरेंद्र यू आर वेरी गुड। अब अच्छा लग रहा है। एक से बात किया, हम कहें गाइस यू आर वेरी गुड, तो भी तो बात वही है। दोनों में हमने वर्ब क्या यूज किया, आर को ही यूज किया है। दोनों में हमने वर्ब क्या यूज किया, आर ही यूज किया है, जो आप लोगों ने एक दिन के ट्रांसलेशन में गलत किया था। इट्स मीन्स बेटा जब भी यू दिख जाए तो हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो कौन सी होगी, प्लूरल। जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी कौन सी होगी, प्लूरल। क्लियर। ये नहीं सोचना है कि अच्छा ये तो एक के लिए कह रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगा देंगे, ना बाबा ऐसा नहीं करना है। एकदम फ्री कॉन्सेप्ट है। यू दिखते ही हेल्पिंग वर्ब कौन सी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी, बोल लिया करो। बोलने का डबल फायदा होता है, इसीलिए छोटी क्लासों में बोल के पढ़ने के लिए कहा जाता है। पहला फायदा क्या है, जब आप बोलते हो तो आपका पूरा, पहले तो जब पढ़ते हो तो आपका पूरा ध्यान उस पर होता है, मस्तिष्क उसको ग्रैच कर लेता है, और जब बोलते हो ना तो वॉइस आपके मुंह से निकल के फिर आपके ही कान में घुसती है, तो दिमाग को 2 बार सिग्नल मिलता है। तो रिवीजन तो वही हो गया, समझ में आ रही है, रिवीजन तो वही। तो चलो यहाँ तक की बात क्लियर, मैं आगे बढ़ूं। यस सर। तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यू के साथ प्लूरल, यू के साथ प्लूरल, यू के साथ प्लूरल। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स। तीसरी बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। पहले भी बता चुका हूं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है और कौन सी। अच्छा, वर्ब को हम सिंगुलर बनाने के लिए क्या यूज करते थे, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या यूज करते थे। तो जिस भी हेल्पिंग वर्ब के साथ यस या ईएस दिख जाए वो सिंगुलर, वो सिंगुलर। रटने का टेंशन खत्म। यकीन नहीं है तो देख लेते हैं सर। सबसे पहले डू, डज, फिर आता है डिड, फिर आता है वाज, फिर आता है फिर आता है फिर आता है फिर आता है, है ना। उसके बाद हैड, हैव, है। उसके बाद तो विल बी, शैल बी, ये सब तो लगता रहता है, हैव जुड़ते रहते हैं, है ना, ढेर सारे। अब देखो बेटा, जिसमें जिसमें आपको एस दिख रहा है वो सब के सब क्या है, सिंगुलर है। तो पहला एस कैसी हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर। कैसी हेल्पिंग वर्ब है, कैसी हेल्पिंग वर्ब है, कैसी हेल्पिंग वर्ब है, जो बच गया प्लूरल, जो बच गया प्लूरल। क्लियर। लेकिन एक पंगा है सर, वही फुटूर है फ्यूचर। फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग, सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग। तो फिर क्या करते हैं, वहां पे भी समझ लेते हैं। इरेज करो, पास्ट में भी होता है, नो बेटा, पास्ट में होती है। नो बेटा, दिमाग खराब मत करिए आप। देखो, जब हम फ्यूचर में चलते हैं, फ्यूचर हाँ नहीं जा सकते हैं, गलती हो गई है ना, गलती से गलती हो गई। फ्यूचर टेंस जब हम पढ़ते हैं तो इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब मिलती हैं, एक मिलती है हमें शैल और दूसरी मिलती है हमें विल। ये मेनली अपने 2 मेन वर्ब्स होती हैं फ्यूचर में जाने के बाद,
शहर के साथ हम आई और वी को यूज करते हैं। जब बातें नॉर्मल हो, सामान्य बातें हो, सामान्य फ्यूचर की बात की जा रही हो, तो हम आई और वी के साथ क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? लेकिन वहीं पे विल के साथ क्या यूज कर लेंगे हम? यू यू यूज कर लेंगे। और बोलिए दे। और कुछ क्या नेमिंग वर्ड? क्या नेमिंग वर्ड कर सकते हैं ना? मैं शॉर्ट एंड स्वीट में ये कहूं कि फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ तो कोई दिक्कत, और थर्ड पर्सन में कौन आता है? थर्ड पर्सन में कौन आता है? क्लियर हो गया? तो जहां जहां पे ये चीजें दिखेंगी आपको हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग ही प्लेस करना होगा। ये है हमारा सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट। किसका? वर्ब। किसका? वर्ब। बेसिकली आपके 9th स्टैंडर्ड तक आपके टेंस से ही पूछेगा, ठीक है ना? लेकिन ये तो जब आपकी हेल्पिंग वर्ब की बात होगी तब। लेकिन मेन वर्ब का गोल मटोल कर दिया, अब क्या करेंगे राजू जी? अरे राजू बता रहे बाबा, तब क्या करते हैं? तो अभी अभी हम लोग ने पढ़ लिया कि सब्जेक्ट देखेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या कर देंगे हम? वर्ब के फॉर्म को, वर्ब के फॉर्म को। इतनी बातें क्लियर? चलिए कुछ और बातें करते हैं। किसी को कोई डाउट बेटा? नो सर। वेरी इंटेलिजेंट। वो क्या बोलते हैं? जस्ट लुकिंग लाइक। पूरा सेंटेंस क्या है यार? वाह यार मेरे जैसा। चलो ठीक है। अब ध्यान रखना, ये तो हमने टेंस में बता दिया आपको। अब याद रखना होगा आपके नाउन को, नाउन के काइंड को। किसको याद करना पड़ेगा आपको? नाउन के काइंड। क्योंकि नाउन के कुछ ऐसे काइंड्स होते हैं जो ऑलरेडी किस में होते हैं? सिंगुलर में होते हैं। दिखते प्लूरल हैं, होते सिंगुलर, होते सिंगुलर हैं, दिखते बहुत गड़बड़ है। इसलिए आप लोगों को नाउन बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक नाउन आप लोग पढ़ते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? और एक नाउन पढ़ते हैं आप लोग कलेक्टिव नाउन। ये तो पढ़ते हैं ना? वैसे तो होते होंगे 17-18 नाउन। हाँ 5 भी होते हैं सच्ची में। एक बार नाम बता देना। सबसे पहले दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सॉरी। वेरी गुड, बहुत तेज बच्चे हो यार, मजा आ गया। अच्छा अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है क्या ये सिंगुलर प्लूरल में हो सकता है? एकदम मजेदार सा ट्रिक बताएंगे आज। क्या ये सिंगुलर प्लूरल में हो सकता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन? कि सिंगुलर भी हो प्लूरल भी हो। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? उसी कथा में एक लाइन और है, शायद है कि बिन पग चले सुने बिन काना और बिन कर करे कर्म बहुनाना। बिन पद चले सुने बिन काना, बिन कर करे कर्म बहुनाना। अर्थात भगवान, अर्थात जिसका कोई रंग नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई गंध नहीं, जिसकी कोई कलर नहीं, वो कौन सा नाउन है? वो कौन सा नाउन है? अरे बोलो ना यार। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वो कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्या हम उसको सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं? है ना प्रॉब्लम? जब जिसका नंबर ही नहीं उसका सिंगुलर प्लूरल कैसे बना लेंगे?
बना सकते हैं क्या? जैसे वर्ड आता है हैप्पी, तो हैप्पीज कर दो, है ना? वाई हटाकर IES जोड़ दो। टुडे आई एम वेरी हैप्पी, सैडेसेस ES जोड़ दो उसमें, और क्या करना है? हो सकता है क्या? हो सकता है? नहीं सर। तो जब ये हो ही नहीं सकता है सर, तो इसका सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना? कोई लेना देना? लेकिन हमको तो करना पड़ेगा ना। अब उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करें? अगर ये नाउन के प्लेस पे आ गया, नाउन बन गया, जैसे मैं कहूं सिंग टू मी, सिंग टू मी, अब मैंने सी का क्या बना दिया? नाउन बना दिया, जिरंड फॉर्म जोड़ दिया, ING जोड़ते इसमें, बना दिया ना। तो भी हम इनके साथ क्या करेंगे बेटा? सिंगुलर। क्या करना है? सिंगुलर। जो भी आप लोग देखो स्टोरी लिखते हो, वो टर्टोइज एंड हेयर वाला, है ना, तो उसमें भी आपने इज यूज किया है। अगर इज यूज नहीं करते हो तो विन का विंस बना देते हो, स्लो एंड स्टडी विंस द, यानी वहां पे भी क्या यूज करते हैं हम? सिंगुलर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सिंगुलर यूज करते हैं। इतनी बातें सबको क्लियर आ गई? क्लियर हो रही है बातें? तो अवश्य नाउन में क्या यूज करना है हमें? सिंगुलर, क्योंकि इसका प्लूरल तो हम बना ही नहीं सकते। हिंदी में एक वर्ड होता है हस्ताक्षर, सिंगुलर है या प्लूरल है? कहीं देखा है हस्ताक्षरों? सभी के हस्ताक्षरों को मिटाया जाए? नो सर, दैट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं बेटा? सिंगुलर। तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। शौक लग के आज गोरा हो जाऊंगा लग रहा है। चलो अब आते हैं हम कलेक्टिव नाउन में। कौन से नाउन में? कलेक्टिव। जब हम कलेक्टिव नाउन को पढ़ते हैं तो उस समय कॉम्बिनेशन होता है, ग्रुप होता है। लेकिन एक चीज हमें ये बताओ कि कलेक्टिव नाउन में किसका ग्रुप हो सकता है? डिफरेंट काइंड का या सेम काइंड का? सेम काइंड। किसका हो सकता है? सेम काइंड। जैसे आपकी क्लास है, इसमें कुछ मैं LKG के टावर लाकर बैठा दूं, हाँ टावर, तुरंत हमारे मारवाड़ी सही करते हैं, थैंक यू। कुछ प्रेप से लाकर बैठा दें, कुछ 7 से, कुछ 8 से, तो मैं कहूँगी कि वाओ इट इज माय क्लास। तो क्या क्लास होगी हमारी? तो ये क्या हो जाएगी? ये खिचड़ी भी नहीं होगी, तहरी हो जाएगी। सर्दियों में बनाते हैं ना, मटर डालते हैं, टमाटर, गाजर, आलू, गोभी डाल कर चावल के साथ फिर पकाते हैं। अरे आप लोग उसको कौन सा चावल बोलते हो? हाँ, चरखा वाला चावल। कौन सा चावल? चरखा वाला चावल। तो उसको कोई खिचड़ी कह सकता है? खिचड़ी किसकी होती है? दाल और चावल की। वो भी एकदम गला दिया जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या होता है? सेम काइंड्स के। कैसे होते हैं? सेम काइंड। जैसे मैं कहूँ कि प्राइड, प्राइड कैसा नाम है? प्राइड कलेक्टिव नाउन है। किसके ग्रुप को कहते हैं प्राइड? ग्रुप ऑफ लायन, ग्रुप ऑफ लायन, इनको क्या कहा जाता है? प्राइड। तो प्राइड्स आर या प्राइड्स इज? प्राइड इज। क्लास इज या क्लास आर? क्योंकि क्लास कैसा वर्ड है? कैसा वर्ड है? कलेक्टिव नाउन है। अगर नाउन की बात करें तो कैसा नाउन है? तो इनके साथ क्या यूज करेंगे हम? सिंगुलर वर्ब्स को यूज करेंगे। बात समझ में आ गई आप लोगों को? मेरे ख्याल से खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गया।